सर आपको याद हो जब लास्ट मंडे हमने बैठे थे हम यहाँ पर, तो हमने बात डिस्कस किया था मार्केट एक साइडवेज टू करेक्टिव मूड में रह सकता है, क्योंकि 1,000 पॉइंट का जब मूव आया है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट का जरूरी है, ब्रीदिंग जरूरी है। अदरवाइज मार्केट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम मिड टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हैं, शॉर्ट टर्म में भी नेगेटिव नहीं है। शॉर्ट नहीं करना है, बट मार्केट अब साइडवेज रहने का पूरे पूरे चांसेस है। साइडवेज में निफ्टी का जो हमें दिख रहा है वो है, नीचे की तरफ है 19,200 19,250, ऊपर की तरफ 19,500 19,550 60। ये रेंज अभी निफ्टी में ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि अब कल फ्राइडे को जो सेशन में सेल ऑफ आया था, उसमें एक चेंजेस हुआ है, वो ये हुआ है, निफ्टी का जो ओवरब्रॉड जोन था 1.48 का पीसीआर था, वो घट के 0.89 हो गया एक ही दिन में। उस सेल ऑफ में अच्छा खासा करेक्शन होके ओवरसोल्ड जोन में चला गया निफ्टी। तो अब जो भारीपन था मार्केट में, ओवरब्रॉड का जो हैंगआउट था मार्केट में, वो खत्म हो चुका है। तो अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बट इस वीक में पेट के दो तीन एक जो मेंबर्स हैं उनके बयान आने वाले हैं। रेंज मार्केट ने डिसाइड कर लिया और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज में दिक्कत ये होती है, पोजिशनल में टाइम वैल्यू ज्यादा लग जाती है जब आप ऑप्शन की बातें कर रहे हैं। रेंज के नीचे की तरफ आए खरीदिए, रेंज के ऊपर की तरफ 45 300 45 400 के करीब जा रहा है तो उसको बेच के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी लेके अभी हम चल रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए भी। सर देखिए, मुनाफा वसूली जैसे पिछली बार आपके शो में, इसी शो में जब आपसे मिलना हुआ था, निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 19,250 19,260 लेवल्स। 19,500 का हमारा लेवल्स था, टारगेट था, जो निफ्टी ने अब अचीव कर लिया है। उस टाइम भी हमने ये कहा था कि मुनाफा वसूली जिस भी पोजीशन में आपको डिसेंट परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको जरूर बुक करें। नॉट दैट वो स्टॉक आगे नहीं चलेगा, इसीलिए हमने पोर्शंस में प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, और अभी भी यही बोलेंगे। मगर हाँ, जो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो अभी बारिश की चपेट में चल रहा है, और उसके कारण से ही हमारे कनेक्टिविटी इश्यूज भी आ रहे हैं, और सड़क में चलने में भी कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आ रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है। सिमिलर पैटर्न अभी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, और अब कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो रैली 18,887 से यहां तक रजिस्टर करी, कहीं ना कहीं अब उसको एक नए ट्रिगर की जरूरत है। एफआईएस के तरफ से बहुत अच्छा फंड इन्फ्यूजन चलता रहा है, बट अब जो नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव फ्रॉम टुडे वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द रिजल्ट सीजन। नॉट मेजर कंपनीज आर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स, बट हाँ, अब आज से आपका रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है, और क्वार्टर वन परफॉर्मेंस से पोर्टफोलियो रीशफलिंग और नए गाइडेंस हमको देखने को मिलेंगे। उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना के चलें। जहां तक हम यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में आप देखिए अभी वेंसडे को इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, एंड समवेयर अराउंड द कॉर्नर 3.1% की एक्सपेक्टेशंस है। 2% इज द टारगेट ऑफ फेडरल रिजर्व, जो कि बहुत इजीली अचीव नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट जो आपका इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, उसके बाद भी थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट को गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि अगर 3.1% के आसपास भी आ जाता है, तो आई बिलीव फेडरल रिजर्व को अब एक रिकंसिडर करना होगा अपना स्टांस, अपनी कमेंट्री। क्योंकि जो अभी आपके जॉब्स डेटा आए हैं वो भी थोड़े से डिस्टर्बिंग ही हैं। जॉब लगी भी कम है और जॉब छूटी भी कम है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वही जो हाल है अभी अपने लोग सबका इंटरनेट और सड़कों पे, वही हाल अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी हम आई बिलीव छोटी रेंजेस को तो कंसिडर करना ही चाहिए, बट एक ब्रॉड रेंज लेके चलेंगे तो 19,000 ऑन द डाउन साइड एंड 19,500 ऑन द अपसाइड, इन रेंज में ही मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। एंड एनी ब्रेकडाउन बिलो 18,972 और उसके साथ अगर क्लोजिंग होती है, तो हमको अपनी तेजी की पोजीशन रिविजिट करनी चाहिए। अदरवाइज मेंटेन करें, एक रेंज अपनी मान के चले कि 19,000 डाउन साइड, 19,500 अपसाइड। तेजी इंटैक्ट है, जैसे कि लोकेश सर बोल रहे थे, तेजी इंटैक्ट है, उस पर मैं बिल्कुल स्टिक अराउंड करूंगा। बट हाँ, अब एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ट्रिगर स्पेसिफिक रहें, और बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव पोजीशन का मार्केट अभी रह नहीं रहा है। तो जो नितिन सर बोल रहे हैं कि छुट्टी पे जाना है और ओटीटी पे जाना है, तो वो तो हम इतने खुश नसीब नहीं है
कि ऐसा कर पाए, हमको 9 से 3.5 तो बैठना ही पड़ेगा। बट हाँ, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पार्टिसिपेशन का मार्केट है नहीं। और उसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की रेंज देखें तो 14,400 ऑन द डाउन साइड एंड 45,500 टू द अपसाइड। बैंक निफ्टी में भी बहुत हुहल्ला हो गया है। और प्राइवेट बैंक्स में आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते कोई ट्रिगर आने वाला है, टिल दैट टाइम पीएसयू बैंक्स में थोड़ा बहुत आपको जो मूवमेंट मिलता रहेगा बैंक निफ्टी में मिलता रहेगा, उसको देखते रहें और ट्रेड करते रहें। जी ठीक है, तो ये है राय रशीद जी की कि पूरी तरीके से छुट्टी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से काम करना है वो भी बता रहे हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं, और इस समय छुट्टी मना रहे हैं या केवल देख रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं, या वो भी नहीं कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करके ब्रेक ले रहे हैं? एलेक्स जी, जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि ये मार्केट एग्जिट लेने का तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज़ ओके, बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता है, लाइक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट अगर इतना बढ़ चुका है तो ये कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है कि इसी वजह से हम मार्केट से एग्जिट हो जाए। तो अभी जैसे लोकेश जी ने भी कहा कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने वाला है, एक्सपेक्टेशन यही रहती है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो आपको काफ़ी थाउजेंड पॉइंट्स की जो रैलीज आती हैं, कॉन्सिक्वेंटली एक के बाद एक रैलीज आती रह सकती हैं और बहुत जल्दी जल्दी। आई थिंक मैंने जो डेटा देखा है उसमें 30-40 दिनों के अंदर जो है 1000 पॉइंट्स निफ्टी कवर कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। ये पहले भी हो चुका है, अभी फिर से हो सकता है। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बहुत अच्छा रीज़न नहीं है तो आप मार्केट में बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते रहें। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके दो बड़े रीजंस मुझे नज़र आते हैं। एक तो जैसे रचित जी ने अभी पॉइंट आउट किया था, यूएस में काफ़ी उठापटक चल रही है, फेड अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि अभी जो FIIs हैं उनको ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ उनको नज़र आ रही है इंडिया में। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का जो PE रेशियो है अभी वो 21-22 के करीब चल रहा है। सो अगर आप 6 महीने पहले का भी डेटा देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा जो PE रेशियो था वो इससे कहीं ज़्यादा था, एंड देन इवन देन वी सस्टेन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे रीजंस हैं, मार्केट अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो इस वजह से FIIs का पार्टिसिपेशन बना रहेगा। बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे आती हुई नज़र नहीं लगती है बेंचमार्क इंडेक्सेस में, और वही चीज़ होते हुए भी दिख रही है। जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग बनी रहेगी। इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। स्ट्रक्चरली बोलें तो हम मल्टी ईयर बुल रन में हैं। सो आई एम टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू, बट हफ्ते भर का व्यू अगर आप पूछे मुझसे तो आई थिंक आई विल बी अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर हम थोड़ा सोचें, 1 साल का, 2 साल का, डेफिनेटली नॉट अ मार्केट टू एग्जिट। जी, बने रहना चाहिए मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से